अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। आपने एक आईवी लीग स्कूल में पढ़ाई की है, यानी कि एक बहुत ज्यादा टॉप कॉलेज में, शायद दुनिया का एक टॉप कॉलेज है जी। आई रिमेंबर इंग्लिश पॉडकास्ट में आईवी लीग की थोड़ी बातें हुई थी, पर क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पहली बार देख रहे हैं TRS पर, झट से आईवी लीग के बारे में समझाइए, क्योंकि आई एम श्योर आप आईवी लीग के बारे में भी सोच रहे हो अभी, जब आप ये कह रहे हो कि दुनिया भर का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा खराब है। तो अगर सबसे जो टॉप कॉलेज है वहां भी थोड़ी कमियां है, बिल्कुल, तो मतलब आगे का सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, आईवी लीग एक ग्रुप ऑफ 8 कॉलेजेस है यूएस में, नॉर्थ ईस्ट यूएस में, न्यूयॉर्क के आसपास 8 कॉलेजेस हैं जिन्होंने आपस में एक संधि करी हुई है, और वो सारे के सारे अपने कॉम्पिटिशन्स इंटरनली करते हैं, तो एक क्लब बन गया ऑलमोस्ट वो 8 कॉलेजेस का। उन 8 कॉलेज में हार्वर्ड, प्रिंसटन, पेन, ऐसे ऐसे नाम है। और यूएसए के टॉप जॉब्स वहां से मिलते हैं लोग। बिल्कुल, तो हाँ, यूएस के जो टॉप जॉब्स है, यूएस के आईआईटी और आईएम है, एक तरीके से आप लेके चलिए। 100 बातों की एक बात। पर इन कॉलेजेस में भी जो एजुकेशन सिस्टम है, वो उसके कारण बच्चे अच्छा नहीं कर रहे। वो बच्चे इसलिए अच्छा कर रहे हैं बिकॉज वो कॉलेजेस अच्छे बच्चे ढूंढ के लाते हैं। जो एंट्री मैकेनिज्म है, जो एडमिशन सिस्टम है, वो ये इंश्योर करता है कि बेस्ट बच्चे ही उन कॉलेजेस में आ रहे हैं। और फिर नो डाउट कई कॉलेजेस में कई क्लासेस अच्छी होती हैं, उससे बच्चों का जेन्युइनली वैल्यू ऐड होता है। बट जो एक कॉलेज का रोल होना चाहिए बच्चे को ग्रो करने में, मुझे नहीं लगता कि वो सारा का सारा क्रेडिट कॉलेज को मिलना चाहिए। कॉलेजेस डू अ गुड जॉब ऑफ फिल्टरिंग स्टूडेंट्स, नॉट ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। आई फील कि वहां का एक बेनिफिट ये है कि रोट लर्निंग थोड़ी कम होती है, या प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो हम यहाँ कहते हैं रट्टा मारना, मगिंग अप, भारत में बहुत ज्यादा है। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में था, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में था। वहाँ जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स भी थे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, वहाँ भी हमें रट्टा मारना पड़ा। मतलब एग्जाम में बेसिकली आपके रोट लर्निंग स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं। आप बेसिकली मगअप कर लेते हो, थूक देते हो एग्जाम पेपर में, और फिर आप भूल जाते हो कि क्या पढ़ा था। करेक्ट। मतलब मैं एक टॉप ट्यूशन के लिए भी गया कुछ सब्जेक्ट के लिए, ट्यूशन में भी हमें रोट लर्निंग मेथड सिखाए जाते हैं कि अगर ये याद रखना है तो ये गाना याद कर लो, या ABCD फर्स्ट वर्ड्स का कुछ बना लो। मैं 20 साल का लड़का हूँ, मुझे इंजीनियरिंग सीखना है, यहाँ मैं मेमोरी को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं बहुत अच्छा रोट लर्नर बना इंजीनियरिंग कॉलेज में। देखो, रोट लर्निंग भी अपने आप में बुरी चीज नहीं है। रोट लर्निंग भी एक स्किल है विच टीचेस यू हार्ड वर्क। देखो, इंडियन बच्चों में एक क्वालिटी तो है ना कि वो बैठ के मतलब सीख सकते हैं। अमेरिका में नो डाउट कि कुछ कुछ एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और रोट लर्निंग कम है, पर वहां पे बच्चा उतना हार्डवर्क भी नहीं करते जितना इंडिया में करते हैं। तो देखो, इंडिया की कुछ वीकनेस है, कुछ स्ट्रेंथ है, अमेरिका की कुछ वीकनेस है, कुछ स्ट्रेंथ है। और मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर आपको दुनिया में आगे जाना है, यू शुड ऑलवेज यूज योर अनफेयर एडवांटेज। मतलब जो भगवान ने आपको ताकत दी है उसका फायदा उठाओ और करियर को आगे लेके जाओ। फिर जब हम भारत की बातें कर रहे हैं, ये याद रखना चाहिए कि हम एक बहुत हार्ड वर्किंग नेशन है, बहुत हार्ड। अब गूगल के CEO एक इंडियन है जो इंडियन सिस्टम से पढ़ाई करी है उन्होंने, और वो गूगल के CEO हैं आज के दिन, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के CEO हैं। कैसे बन गए वो? यदि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब होता और यूएस का अच्छा होता तो यूएस से निकलने चाहिए थे ना लोग। ऐसा क्यों है कि सिलिकॉन वैली में सारे ही CEOs ऑलमोस्ट इंडिया के आ रहे हैं? तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम काफी गाली निकालते हैं, और हमें लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं है। उसमें कमियां हैं, रट्टेबाजी वाली कमी जरूर है, बट कुछ स्ट्रेंथ भी है। वैसे ही यूएस में रट्टाबाजी कम है, ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, बट फॉर वट एवर रीजन उसकी वजह से बच्चा वहां पे हार्डवर्क नहीं करता। मैंने देखा ही अपने आंखों से। और फिर उनके करियर्स में भी ये होने लगता है कि जो भारतीय प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल, एशियन प्रोफेशनल ज्यादा। मेरी टीम में कुछ अमेरिकन्स भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, इंडियंस भी हैं। तो कभी कभी अमेरिकन्स के जो सोल्यूशंस होते हैं ना, वो इंडियंस के सोल्यूशन से थोड़े ज्यादा हटके होते हैं, थोड़े ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। पर जब उस इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, वहां पे इंडियन पे ही आपको डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि इंडियन कैन पुट इन द आवर्स, इंडियन कैन पुट इन द हार्ट एंड सोल। अमेरिका में ना जो एक रिलेशनशिप है ना आपकी टीम मेंबर के साथ, वो बहुत प्रोफेशनल है। वहां काम में इमोशन नहीं है, आप समझ रहे हो? यहाँ पे आपकी टीम है, वो दिन रात आपके साथ बैठी है, इमोशनली जुड़ी हुई है आपके साथ। यूएस में ऐसा नहीं है। चाइनीज लोग कैसे होते हैं? आपने चाइनीज लोग के साथ भी पढ़ाई की है, जिन लोगों ने चाइना में पढ़ाई की थी, उनका माइंडसेट कैसे होता है? वो भी हार्ड वर्किंग होते हैं? चाइना में भी ना, जैसे हमारे इंडिया में JEE एग्जाम है, चाइना में एग्जाम है गाओकाओ, जो उनका एंट्रेंस एग्जाम है, और वो IIT JEE से भी मुश्किल है,
और उसकी प्रेपरेशन के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है IIT JEE से भी। तो हमें लगता है ना कि IIT JEE मुश्किल है, आपको गाँव देखना चाहिए। वो नेक्स्ट लेवल मुश्किल है। ओके, राइट। तो उसकी वजह से उनके कल्चर में भी ये हार्डवर्क वाली चीज अंदर अंदर बसी हुई है। एक और चीज भी है, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। जब हम आप बोलते हैं 11, चाइनीज में 11 नहीं बोला जाता, चाइनीज में बोला जाता 10-1, श ई। मैं चाइनीज बोलता हूँ तो श ई बोला जाता है, विच मीन्स 10-1। तो जो मैथमेटिक्स अपने माइंड में कर रहे हैं ना, जब हम बोलते हैं 11 + 21, हम सोचते हैं 11 + 21 या 11 + 21, वो सोचते हैं 10-1 + 20-1। तो मैथमेटिक्स डिफरेंट होती है। तो जो उनकी मेंटल मैथ है, जो उनकी सोच है, वो उसका बेसिस ही डिफरेंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल ही डिफरेंट है। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।